से पहले ही वहां पहुंच गए थे, लेकिन पीठ पर पीतांबर की गठरी थी। मैया यशोदा ने कहा लाला चले। मैया से भगवान कहते हाँ मैया चलो। तो मैया ने देखा रे लाला के पास कोई गठरी पहले तो थी नहीं, अब तो पीठ पर कोई गठरी लादे बैठा है। तो मैया कहती रे लाला या गठरी में क्या है, क्या बांधा है तुमने? भगवान कहते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही बस। भगवान गठरी दुबकाने लगे। मैया ने कहा ला दिखाओ। तो ठाकुर जी कहते मैया काऊ की गठरी चेक ना करें, काऊ को बटुआ चेक ना करें, ऐसे ही काऊ की गठरी भी देखे ना है माँ में का है का ना है। तो मैया यशोदा भी मुस्कुरा कर कहती है काऊ की देखे चाहे ना देखे पर चोरन की तो जरूर देखे। हाँ, तू चोर है, राम जाने का चुराए के तने भर रखो हो गए यहाँ में, ला दिखा। छीन कर मैया ने जब गांठ खोली और पीतांबर खोला तो मैया ने देखा 20-25 दीपक उसमें इकट्ठे। अब मैया समझ गई, गोपियां देखकर कह रही है मैया हमने अभी अभी तो इन दीपकों का दान किया है यमुना जी में, इनको अभी अभी हमने छोड़ा। मैया ने कह रही लाला हमने यमुना जी में दीप दान किए, तू बटोर के ले आयो इन्हें। अच्छा बाकी के कहाँ हैं, सबन ने ना लेके आयो? तो भगवान कहते बाकी के जिन्हें बहन हो वो तो सब बह के चले गए, और जितने आए मेरे बुलाए हुए थे बिना सबन को मैं लेके आयो। तो मैया ने पूछा क्यों लेके आयो? तो भगवान का कितना सुंदर उत्तर है, कहते मैया मैं कहा करूं मेरो स्वभाव ही कछु ऐसो है कि जीव तो जल की धारा में माया की धारा में बहवे हैं, और मैं सबन को बुलाऊं कि आओ मेरी शरण में आओ, यही सब कुछ है। अब भैया जो मेरी बुलाने पर मेरे कहने पर जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं अपने शीश पर अपने पीठ पर रख कर ले लेता हूँ, उसे परम सुख परम शांति मिलती है। और जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आते वो माया की धारा में बहकर दूर चले जाते हैं। क्या करूं? इसका मतलब बंधुओं क्या है, भगवान गीता में बुला ही तो रहे हैं। वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। और जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है फिर भैया उसकी चिंता तो स्वयं भगवान करते हैं। ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य लीलाओं का आनंद हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार ग्वाल वालों ने ठाकुर जी से एक जिद किया है। कैसा जिद है? बहुत मीठा जिद है। ग्वाल वाल बोले लाला आज हम तुमसे नाराज हैं। हाँ तुमने भेद क्यों किया हमसे? अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए कि हमने तुमसे क्या भेद किया, क्या अंतर किया। तो ग्वाल वाल कहते हैं लाला सच सच बताओ, तुमने मैया यशोदा को बाबा को बैकुंठ को दर्शन करायो कि नहीं? अब चूंकि भगवान ने तो कराया ही था। तो ग्वाल वाल कहते हैं बताओ। भगवान ने बोले भैया करायो तो हूं। तो ग्वाल वाल कहते हैं या को मतलब तो यही भयो ना, हम तुम्हारे नाए और हम तो अब तलक तुम्हें अपनो प्राण प्रिय समझो करे, और तुम हो कि कन्हैया हमें कछु भी ना समझो। देखो कैसो तुम मित्र हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया हमें भी बैकुंठ को दर्शन कराए दे लाला, हमें भी बैकुंठ को दर्शन कराए दे, और तू है तेरे कानन पे जू भी ना रेंग रही है, सुनी ना रही। और भैया अब जब तू हमें बैकुंठ को दर्शन करावेगो हम तभी मानेंगे कि तू हमसे प्रेम करे। भगवान पता है क्या कहते हैं? भगवान कहते अरे मित्रों उस बैकुंठ में कुछ नहीं रखा, जो सुख जो आनंद इस वृंदावन धाम में है उस बैकुंठ में भी नहीं है। लेकिन अब ग्वाल बाल को विश्वास ही ना, बोले ना एक बार तो हम बैकुंठ का स्वाद चक्के ही मानेंगे, हम स्वाद चखेंगे तब हम बताएंगे कैसा है बैकुंठ, सही है कि वृंदावन।
भगवान ने कहा चलो आज हम तुम्हें वैकुंठ दर्शन करा ही दे। भगवान ने कहा सब अपनी अपनी आंखों को बंद करो। जितने ग्वाल बाल थे सब अपनी आंखों को बंद कर लिए, और जैसे ही ग्वाल बालों ने आंखें बंद की, सब के सब ब्रज ग्वाल बाल सीधे वैकुंठ पहुंच गए। वहां भगवान कहते अब आंख खोलो। अब जब सबने आंखें वहां खोली तो भैया थे वृंदावन में, और जब आंख खुली तो सब वैकुंठ में। अब वहां का जरा दृश्य देखिए, वहां की जरा लीला देखिए। सामने दूर देख रहे हैं एक स्वर्ण सिंहासन है बड़ा दिव्य, और उस पे कन्हैया विराजमान है। वहां के तो प्रभु वैकुंठ के तो राजा हैं, वहां विराजमान है। और जब एक मित्र ने देखा, अरे वो देखो सिंहासन पे कन्हैया बैठो भयो है, और दूसरे ने कहा अरे हाँ हमारो कन्हैया तो वो बैठो, चलो जल्दी कन्हैया के पास चलें। और जैसे ही दौड़ कर जाने लगे तुरंत भगवान के पार्षद आ गए और तुरंत रुका, अरे रुको रुको रुको, ठहरो, कहां जा रहे हो भागते दौड़ते इस तरह से। एक परिकर भगवान के कहते हैं, अरे ग्वाल बालों तुम्हें चलना भी नहीं आता, ऐसे दौड़ता भागता कोई जाता है स्वामी के पास, प्रभु के पास? अरे प्रेम से चलो, आहिस्ते आहिस्ते चलो, प्रेम पूर्वक प्रभु के पास जाना चाहिए, क्या दौड़ते भागते जा रहे हो? अच्छा, दूसरे ने कहा भगवान के परिकरों से, पार्षदों से, अरे तुम नहीं जानते वो जो सिंहासन पे बैठो है ना, वो हमारो मित्र है, हमारो सखा है। तो भगवान के पार्षद बोले, अरे तुम्हें तो बोलने की भी तमीज नहीं है, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता। अरे भैया वो तुम्हारे मित्र होंगे, तुम्हारे सखा होंगे, नीचे होंगे, यहाँ तो वो स्वामी है, यहाँ तो वो महाराजा है, यहाँ तो हमारे मालिक हैं। अब भैया ना तो भैया वहां पहुंच ही पा रहे हैं, ना कुछ कह ही पा रहे हैं, सब गड़बड़ हो रहा है। एक पार्षद ने कहा ग्वाल बालों से कि लय में चलना चाहिए और लय में ही बोलना चाहिए, और तुम लोग प्रेम पूर्वक ना चल ही रहे हो, प्रेम पूर्वक ना बोल ही रहे हो। तो सब इतने खींचे ग्वाल बाल, सबने कहा भैया छटपटा कर आंखें खोल दी सबने नीचे, और जब नीचे आंखें खोली तो सब बैकुंठ की जगह सब फिर वृंदावन दिखे, भगवान की लीला उलट गई। तो भगवान ने नीचे वृंदावन में पूछा कि क्यों बैकुंठ कैसा लगा? सब ग्वाल बाल हाथ जोड़कर बोले, कन्हैया सच तो ये है कि हमारो वृंदावन जैसो धाम बाके सामने तो तेरो बैकुंठ भी कछु ना है। क्यों? बोले वहां तो तू राजा की नहीं दूर सिंहासन पर बैठो, वहां तो हम ना बोल पाए, ना चल पाए, ना तेरे पास जा पाए। हमारो तो वृंदावन ही ठीक है, हम तो यहाँ तो घोड़ा बनाए के, तो ऊंट बनाए के, कम से कम तो पे सवारी तो करें, चले तो जैसे चाहे वैसे रहे, जैसे चाहे वैसे बोले, जैसो चाहे वैसो तेरे संग व्यवहार करें। वृंदावन ते अच्छो तो कछु ना है, तेरे बैकुंठ भी फीको है। बोलिए वृंदावन धाम की। इस तरह भगवान नित्य निरंतर लीला कर रहे हैं। आगे कुछ लीलाओं में भगवान ने जितने भी कंस के द्वारा प्रेरित राक्षस भेजे जाते, जैसे कि वत्सासुर आया है, भगवान ने वत्सासुर का वध किया। बकासुर आया, ये बकासुर कौन है? बकासुर है जो पूतना है उसका भाई। पूतना का एक नाम है बकी और इसका नाम है बक। ये है बकासुर, ये बगुले के रूप में आया। भगवान इसके मुख में गए तो इसने सोचा पहले कृष्ण मुख में आ जाए तो मैं इस कृष्ण को निगल जाऊंगा। भगवान को निगलने का प्रयास किया बकासुर ने, तो भगवान ने एक पैर रखा उसके निचले वाले चंचू पर और दूसरे ऊपर वाले चोंच को पकड़कर चीर कर दो खंड में भगवान ने पटक दिया। बकासुर का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं कि राजन,
यदि भगवान कृष्ण प्रिय हो तो उनका नाम अपने मुख में रखना चाहिए, भगवान की प्रतिमा को ही अपने मुख में नहीं रखना चाहिए। हाँ, कृष्ण नाम मुखे स्थाप्यम न तो कृष्ण प्रतिमा क्वचित। यदि कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण के नाम को अपने मुख में रखो, कृष्ण के स्वरूप अथवा उनकी प्रतिमा को नहीं। और बकासुर ने तो भगवान को ही अपने मुख में रख लिया। देखो भैया, भगवान को खाने की इच्छा रखना ये अलग बात है, और भगवान को खाकर पचाना ये अलग बात है। बताओ, भगवान को कौन तो खा पाएगा और कौन तो खाकर पचा पाएगा। भगवान इस तरह सभी का उद्धार करते हैं। एक बहुत मीठी सी प्यारी सी लीला है, अघासुर के उद्धार की लीला। कंस के द्वारा भेजा एक असुर है, भगवान को सभी ग्वाल बालों सहित मारने की इच्छा से आया है। अघासुर किसके रूप में आया है? अजगर के रूप में आया है। भगवान सब ग्वाल बाल चले गए, अंत में भगवान गए हैं, और जैसे उसने निगल कर सबको खाने की चेष्टा की है, भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया। इस लीला को श्री शुकदेव प्रभु कहते हैं 1 वर्ष के बाद बताया गया ब्रज ग्वाल बालों के द्वारा अपने घर में। क्यों? उसके पीछे एक प्यारी सी कथानक है। एक दिन भगवान अपने मित्र मंडली से बोले कि भैया आज दोपहर के समय कोई अपने घर नहीं जाएगा, सब अपने अपने घर से कुछ लेकर आएंगे भोजन। दोपहर में सब ग्वाल बाल खेल लिए, सबको लगा बहुत तेज भूख। सबने प्रभु से प्रार्थना की, लाला हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। भगवान बोले भैया जो लाया है अपना निकाल कर बैठ कर खाओ पाओ। सब अपनी अपनी पोटली से अपना अपना जो भोजन था वो निकाल कर बैठ गए। सब ब्रज ग्वाल बाल बोले लाला तू भी तो कछु लाए होएगो, तू भी तो निकाल। और भैया भगवान कहते हैं भैया मैं तो अपने घर से कछु लाए वो ही भूल गए हो, मैं तो कछु नहीं लेके आयो हूं। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि कोई बात ना है, हम सबन की भूख, हम तो मजाक कर रहे लाला तोते, हमें कोई भूख ना है, ले हमारो भोजन तू कर ले। भगवान सर्वांतर्यामी है, वो जानते हैं कि सब भूखे हैं, लेकिन ब्रज ग्वाल बालों का प्रेम ऐसा है कि वो कहते हैं कि हम भूखे रह जाएं पर हमारा कन्हैया भूखा नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा है, मैं एक रास्ता निकालता हूं, न तुम ही भूखे रहोगे न मैं ही भूखा रहूंगा। सबके ग्रास में से एक एक ग्रास मैं लूंगा और तुम सबके भोजन में से एक एक ग्रास मैं लूंगा, तो तुम सब इतने संख्या में हो मेरा पेट भर जाएगा, और तुम सबके भोजन से एक एक ग्रास कम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबका भोजन पाया है प्रभु ने। उसके बाद अंतिम में मनसुखा बैठा है, बासी छाछ बासी रोटी लिए, उसने वो बासी छाछ बासी रोटी खुद ही खा ली। भगवान ने उससे पूछा भैया तुम क्या लाए हो? तो उसने कहा अरे लाला मैं तो घर से कछु लेके ही नहीं आयो, और जो कछु भी थोड़ो बहुत लेके आयो वो सब खाए गए। अब चूंकि वो भगवान का मित्र था, भगवान ने कहा कोई दूसरा ऐसा करता तो मुझे उतना कष्ट नहीं होता जितना तुम्हारे ऐसा करने पर कष्ट हुआ है। भगवान ने दिया एक थप्पड़, जो उसके मुख में बासी छाछ रोटी थी सब भगवान के हथेली पर आ गई। भगवान उसको पाए हैं, और उस ग्रास को अपने मुख में रखते ही भगवान कहते हैं मित्र मनसुखा, तुम्हारी इस रोटी छाछ में जो स्वाद है वो अब तक के किसी भी भोजन प्रसाद में मुझे वैसी अनुभूति नहीं हुई जैसे तुम्हारी में। इस लीला को देख रहे थे ब्रह्मा जी, ऐसी कृपा कर किए। मनसुखा जैसा ग्वाला ये कह रहा है कि कृष्ण ऐसी करुणा तो भगवान नारायण को छोड़कर अन्य किसी दूसरे में संभव नहीं है। और ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि नारायण तो वो ईश्वर तो वो जो दूसरों को खिलाए,
वो थोड़ी जो किसी के मुख से छीन कर खाए। हम भगवान को क्या परोसते हैं, भगवान ये कभी नहीं देखते। हम भगवान को किस भाव से परोसते हैं, भगवान हमेशा यही देखते हैं। अगर भगवान ये देखते कि क्या आइटम मिल रहा है खाने को, अगर इस पर भगवान की दृष्टि रहती तो वो दुर्योधन का 56 भोग क्यों छोड़ते, वो विदुरानी के साग पर क्यों रिझते। भगवान के चरणों में, भगवान के पाद पद्मों में भाव बनाइए। भगवान जब भी रिझेंगे, जब भी आनंद करेंगे तो केवल प्रेम पर ही रिझेंगे, भाव पर ही रिझेंगे। बहुत सुंदर सा भाव है, आइए पल भर उसे गुनगुनाएं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। 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 विदुर के घर पहुँच कर भो, विदुर के घर पहुँच कर भो, छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भो, छिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते
न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर, नहीं वन गमन पर वो पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गोद में निज गीध को, उठाकर गोद में निज गीध को आंसू बहाते हैं। उठाकर गोद में निज गीध आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हर को कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। वो चरणों तक स्वयं के भट, वो चरणों तक स्वयं के भट, वो चरणों तक स्वयं के भट के घर जा कर लौटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं के भट के घर जा कर लुटाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। में थी वत्स, बछड़े और बछियां
सबको ब्रह्मा जी ने एक गुफा में छुपा दिया। भगवान ने ये सब लीला जान ली ब्रह्मा जी की, और भगवान ने मन में संकल्प लिया मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जितने भी ग्वाल बाल थे, जितनी भी लकुटियां, रंग रूप, हाव भाव, बछड़े, गैया, बच्चियां, वो सब भगवान से ही प्रकट हो गए, जस के तस। 1 वर्ष तक ये लीला चली है। इस लीला का ज्ञान केवल बलराम जी को था। आगे भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने आकर भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति कर कर गए हैं। तो ब्रह्मा जी से भगवान कुछ बोले नहीं, बस इतनी समझ देना अत्यंत आवश्यक था कि आपको ये लग रहा था आप सृष्टि रचते हैं, आप सब कुछ करता धरता हैं, पर आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो किसकी देन है, वो कौन देता है। हमें भी इसी तरह लगता है बंधुओं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक पल के लिए कभी विचार कीजिए कि हमारे अंदर जो करने की शक्ति है, जो कर पाने का जो सामर्थ्य है, वो किसकी देन है, वो कौन देता है। तो एक ही उत्तर मिलेगा भैया, वो केवल हमारे ईश्वर देते हैं, वो हमारे भगवान। तो सबको, हमें और आपको ही नहीं, सूर्य और चंद्र भी भगवान नाथ नारायण के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सबको बल, सबको शक्ति, सबको सामर्थ्य परमात्मा ही देते हैं। और यहां सुंदर यज्ञ आराधन पूजन हुआ है। गिरिराज जी की सबने शरण ली। जब इंद्र को पता चला कि भैया अब तो बात नहीं बनेगी, कोई अभी तक चिट्ठी नहीं भेजा, तो सुंदर सांबर तक मेघ को आज्ञा दे दिया, जाओ भैया मूसलाधार बारिश करो। जब सबने अपने प्राणों को संकट में देखा, सबने विपत्ति में स्वयं को जाना, तो सबके सब भगवान की शरण में गए। सब भगवान कन्हैया के पास आए, बोले लाला। एक आधे लोग तो विरोध कर रहे थे पहले, वो कह रहे थे अरे भैया इंद्र को पूजन ना होएगो, इंद्र अगर कोप करेंगे तो बातें रक्षा कौन करेगो, कौन बचावेगो हमको। तो भगवान ने हाथ उठाकर कहा था अगर कोई कष्ट होवे, कोई विपत्ति आए तो हमसे बताना, हम संभालेंगे। और भगवान की सब शरण में जब आए हैं तो अपनी छोटी सी कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज महाराज को धारण किया है। सब गिरिराज की तलहटी में आए हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। 7 दिन तक भगवान ने 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े गिरिराज महाराज को उठाकर अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया। 7वें दिन नारद जी ने इंद्रदेव से कहा कि इंद्रदेव, जो तुम जल बरसा रहे हो, पूरा जल तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, क्या तुम्हें तभी संतोष होगा? हाँ? जिनके बल से तुम जल पाते हो, तुम उन्हीं पर जल बरसा रहे हो, उन्हीं के भक्तों पर जल बरसा रहे हो, उन्हीं का अहित चाह रहे हो। जो सदा सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं, जो तुम्हारा कल्याण करते हैं, जो तुम्हें सुखी करते हैं, तुम उन्हीं के भक्तों को, उन्हीं के ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहते हो। नारद जी के इस कथन को समझ गए। इंद्र ने सुरभि गाय को साथ लेकर गए हैं। सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया है, क्षमा मांगी है। तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कोई बात नहीं। इंद्र से कहा कि थोड़ा सम्यक अनुशासन में रहकर शासन करो। भैया, इस गिरिराज धरण की लीला का आशय क्या है? इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सबके सर के ऊपर दुख का पहाड़ टंगा हुआ है।
हाँ, और उसको संभालने वाले अगर कोई हैं, उसको थामने वाले अगर कोई हैं, तो वो केवल प्रभु ही हैं। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा था कि जो मेरी शरण में रहते हैं, आप सब मेरी शरण में आए हो, आप सबको किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जिसकी रक्षा करें उसको काहे का डर भैया। ग्वाल बालों ने तो एक बार कहा था कि थोड़ा हम गिरिराज उठा लें, आप जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। सबकी लाठियां डंडियां टूट गई, हाथ में मोच आ गए। भगवान बोले दोबारा भी प्रयास कर सकते हो। ब्रजवासी बोले ना, एक ही बार काफी है, तुम ही संभालो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि अगर हम सोचे कि दुख के पहाड़ को हम रोक सकते हैं, हम थाम सकते हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता। हमारे सिर के ऊपर जो दुख का पहाड़ अगर थमा हुआ है, तो उसको श्याम सुंदर भगवान ने ही थाम रखा है। जिस दिन वो छोड़ देंगे, उस दिन हम और आप दुख के पहाड़ के तले दबकर पापड़ बन जाएंगे। इसीलिए भैया सब कुछ करिए, पर भगवान का विस्मरण मत होने दीजिए। दुनिया के सारे कामकाज करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखिए। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। उत्तर उत्तर भगवान की लीला कथा बढ़ती गई है। आगे चलकर भगवान ने सुंदर आनंद किया है। भगवान रास के प्रसंग को भी गाते हैं। जो थोड़ा रहता है उसको रस कहते हैं, और जब वो रस अगाध अपार हो जाता है तो उसे रास कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अनंत रात्रि के बराबर भगवान ने बनाया। सीमित वृंदावन की भूमि को असीमित भूमि में उन्होंने बदला और वेणु निनाद किया है। सभी बंसी सुनकर जितनी भी गोपियां थीं, जिनका प्रेम भगवान के चरणों में था, और वो भी कौन सी गोपी, किनका प्रेम भगवान के चरणों में सर्वाधिक था? बोले जिनके साथ भगवान ने चीर हरण की लीला की थी। चीर हरण की लीला क्या है? जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया है ना, उसे ही चीर समझिए, उसे आवरण समझिए। वो आवरण भंग लीला है। जिसके बीच के आवरण को भगवान ने हटा दिया, वही जीव भगवान को प्राप्त करता है। भगवान ने जब बंसी बजाई, सभी गोपियां अपने अपने काम में लगी थी। जो जिस स्थिति में थी, जो जिस कार्य में रत थी, उस गोपी ने उस काम को वहीं छोड़ दिया। कथा तो कहती है कि कोई पति की सेवा में थी, भोजन परोस रही थी, छोड़कर भगी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़कर भगी। और कुछ गोपियां तो श्रृंगार कर रही थी, उल्टा सीधा श्रृंगार हो गया। काजल लगना चाहिए आंखों में, लग गया है कपोल पे। सब उल्टा सीधा, दायां बायां। अगर संसार की दृष्टि में अगर वो ऐसा दर्शन हो, तो बाकी की जितनी देवियां बहनें उन्हें देखे तो सब हंस हंस के पेट में सबके दर्द हो जाए। लेकिन सोचिए ऐसी स्थिति में वो भगवान के पास पहुंच गई है। इसका मतलब क्या है? इसका आशय समझिए। बाहरी श्रृंगार पर जो रीझ जाए, जो बाहरी श्रृंगार पर जिसकी दृष्टि हो, और जो बाहरी श्रृंगार को देखकर प्रसन्न हो, उसका नाम जगत है। और जो आंतरिक श्रृंगार पर रीझे, जो अंतरात्मा के श्रृंगार पर प्रसन्न हो, जो अंतरात्मा के सौंदर्य को देखे, बस उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम कृष्ण है। एक गोपी थोड़ी लेट पहुंची। भगवान ने पूछा उस गोपी से, अरे गोपी तू लेट क्यों आई? उस गोपी ने कहा, क्या बताऊं, लेट भी आप ही की वजह से हुई हूं। भगवान बोले मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? बोले सासू ने कहा था
कि बिना भोजन बनाए जाना मत। मैंने सोचा जल्दी चूल्हा जलाऊं, भोजन पकाऊं और बनाकर भागूं। जैसे ही मैंने चूल्हे में लकड़ी डालकर जलाई, रोटी सेक ही रही थी कि आपने बंसी बजा दी। और जब आपकी बंसी बजी तो क्या हुआ, आपकी बंसी बजती जो चूल्हे में सूखी हुई लकड़ी थी वो सब गीली हो गई, हरी भरी हो गई। मोहन के लब पे देखो क्या खुशनुमा है वंशी, वंशी पे लब फिदा है या लब पे फिदा है वंशी। जिंदे को कर दे मुर्दा, मुर्दे को कर दे जिंदा, ये खुद खुदा नहीं है पर शाने खुदा है वंशी। हाँ? वंशी की तो लीला ही नहीं आ रही। बोले अब क्या करें, चूल्हे की लकड़ी ही गीली हो गई, हरी हो गई, वो सूखी थी। तो इसका मतलब कि जो सूखे हुए होते हैं अगर आपकी बंसी बज जाए और उनके कानों में छू जाए तो वो भी हरे भरे हो जाते हैं। आपकी बंसी बंद हुई तब वो लकड़ी जो गीली थी वो फिर से सूखी, तब भोजन पका के आई। इसलिए एक गोपी तो हाथ में गोबर लगाए हुए थी। उसने कहा मैं बिल्कुल समय से पता है कैसे आई हूं। भगवान बोले कैसे, तो दोनों हथेली को उसने भगवान के नाक के सामने लगा दिया। बोला सूंघो। भगवान बोले अरे ये क्या है, बोले देखो ये गोबर है, मैं गोबर पाथ रही थी, उपले पाथ रही थी और आपकी बंसी बजी, हम तो वहीं छोड़कर गोबर हाथ में लगे लगाए दौड़ पड़े हैं। पहले तो भगवान ने थोड़ा गोपियों को टटोला है। पहले तो भगवान ने कहा बाकी सब तो ठीक है, पर ऐसे आधी रात को यहाँ घर द्वार छोड़कर, पुत्र परिवार रिश्ते नातों को छोड़कर यहाँ आना सही नहीं, उचित नहीं है। पहले तो ऐसी बात भगवान ने की है। गोपियों ने कहा पुत्र पति पत्नी माता बंधु रिश्ते नाते इष्ट मित्र बंधु बांधव, जगत के जितने छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे रिश्ते हैं वो सब हम आप से मूलतः मानते हैं, हम दूसरे में मानते ही नहीं। अंतर मन से पूछिए तो हमारे तो सारे रिश्ते नाते प्रभु आप से ही शुरू होते हैं और आप से ही खत्म हो जाते हैं। नारायण ब्रज भूमि को सब ही नवावे माथ, जहां आय गोपी बने बाबा भोलेनाथ। सिर्फ यही सखियां नहीं आई, भगवान भोलेनाथ भी चले आए। एक दिन मां गौरा सज धज कर तैयार हुई चलने को। शंकर भगवान ने पूछा देवी कहां जाती हो रोज रोज सज धज कर? तो गौरा मां आज थोड़ा विनोद करती हैं। वो कहती हैं क्यों, आप कहीं भभूति रमा के जाते हैं तो मैं पूछती हूं क्या? तो शंकर भगवान बोले नहीं, ऐसे ही रोज सज धज कर जाती हूं, हमने सोचा आज पूछ लें। गौरा मां मुस्कुरा कर बोली अरे स्वामी मेरे प्रभु मैं रोज रास में जाती हूं। हाँ, शंकर भगवान बोले प्रभु के रास में? बोले हाँ। शंकर भगवान हाथ जोड़कर बोले हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे, आज हमें भी ले चलो। मां कहती हैं आपकी वहां गति नहीं है, आप वहां जा ही नहीं सकते। शंकर भगवान बोले क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? तो गौरा मां कहती हैं परम पुरुष तो एक हैं, बाकी सब हैं नारी, कैसे मैं आपको रास में ले चलूं ओ मेरे भोले भंडारी। वहां तो एक ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं, दूसरा कोई पुरुष नहीं है। शंकर भगवान बोले तो इसमें दिक्कत क्या है, हमको अपनी पुरानी वाली साड़ी दे दो, हम भी लपेट कर चले स्त्री बन जाएंगे। गौरा मां ने कहा अच्छा, साड़ी दे दी, साड़ी लपेट ली। भगवान 2 कदम चले तो गौरा मां कहती हैं रहने दीजिए, आपसे बात बन नहीं पाएगी, आप नहीं जा पाएंगे, सब पोल खुल जाएगा नीचे। तो शंकर भगवान बोले अब क्या दिक्कत है? बोले ये जो माथे पे जो तीसरा नेत्र है आपका, इसका क्या होगा?
भगवान बोले आज भगवान भी ठाने हुए हैं, रास में तो चल के ही मानेंगे। भगवान बोले इसका भी उपाय करता हूं। भगवान ने मलयागिरी का चंदन माथे में थोप लिया है, लगाया नहीं है, क्योंकि लगाते तब तो नेत्र दिखता, थोप लिया है, जमकर भर लिया है, आंख दिखे ही ना। शंकर भगवान बोले अब ठीक है। गौरा माँ बोली हाँ अब तो तीसरी आंख दिखाई नहीं दे रही, चलिए। 2-4 कदम प्रभु चले। गौरा माँ बोली रहने दीजिए, आपसे बात बनेगी नहीं, आप नहीं जा पाए। बोले भगवान बोले अब क्या दिक्कत है? बोले ऐसे चलना है क्या? ऐसे चलेंगे तो कोई भी देख लेगा, ये पुरुष की चाल है, थोड़ा आनंद में चलिए, स्त्री की भांति चलिए, मटकते हुए चलिए थोड़ा। भगवान बोले ये भी अभिनय सही, ये भी करेंगे। कुल मिलाकर सब काम किया भगवान ने रास में आने के लिए, और आखिरकार भगवान रास में चले भी आए। आपको पता है इस रास की लीला को कहने और सुनने का सबको अधिकार तो नहीं है, पर आप देखिए बहुत सारे भगवान की इस रास लीला के प्रसंग को अलग अलग कुअर्थों में घटाते हैं। लेकिन उन लोगों को यह समझना चाहिए कि जिसके विष्णुरात जैसे श्रोता राजा परीक्षित हैं, ब्रह्मरात जैसे वक्ता श्री सुखदेव प्रभु हैं, क्या वो काम की कथा कह सकते हैं? क्या वो काम की कथा गाएंगे? अच्छा आपको बताएं, रास में काम भी आया। ध्यान से सुनिए, रास में कौन आया? काम भी आया। भगवान ने कामदेव को देखा, भगवान ने कहा रे तुम यहां क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि प्रभु मैं भी रास में आया हूं। भगवान बोले जानते हो इस रास में और भी कौन है? कामदेव ने कहा कौन है? प्रभु बोले इस रास में शंकर भगवान भी हैं। भूल गए कि याद है पिछली बार तो जलाकर भस्म कर दिए थे तो राख बची थी, इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो राख भी नहीं बचेगी। कामदेव को ऊपर ही टांग दिया भगवान ने, आकाश में ही टांग दिया। तुम्हारी इस लीला में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। कामदेव ऊपर ही टंग गए आकाश में। अच्छा शंकर भगवान आए, भैया नृत्य होने लगा। नृत्य होने लगा तो सभी गोपियां नाच रही थी, तो शंकर जी भी धीरे धीरे अभिनय में नाच रहे थे। थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, शंकर भगवान आ गए अपनी तरंग में, और जो धरती पर पैर पटकने लगे तांडव की तरह। वहां तो सब रास मंडली में सुंदर भाव से नृत्य चल रहा था, यहाँ भाव से तांडव होने लगा। प्रेम पूर्वक प्रभु तांडव जब करने लगे, जैसे ही शंकर भगवान धरती पर पैर पटकने लगे, मस्त हो गए बिल्कुल प्रभु की मस्ती में, तो क्या हुआ, धरती डगमग डगमग करने लगी। तो राधा रानी कहती हैं प्रभु आज रास की मंडली में कुछ गड़बड़ लग रहा है, रोज तो ऐसा नहीं होता, आज कुछ अलग हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ देवी आज हमें भी कुछ अलग सा फीलिंग आ रहा है, कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है, कुछ गड़बड़ है। तो भगवान ने क्या निर्णय लिया? भगवान निर्णय लेते चलो सब गोपियों को कहते सब गोपियां लाइन में खड़ी हो जाओ, आज मैं सबका परिचय लूंगा। सब गोपियों को अपना नाम, अपने गांव का नाम सबको बताना है, सब परिचय दो। अब शंकर भगवान तो चक्कर में पड़ गए, अब तो फंसे भैया। शंकर भगवान पंक्ति के सबसे लास्ट में जाकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, जान रहे थे प्रभु सबसे पीछे खड़े हो गए, तो भगवान ने घोषणा कर दिया कि थोड़ा मेरा मूड बदल गया है, मैं परिचय तो सबका लूंगा पर मैं शुरू आगे से नहीं बिल्कुल पीछे से शुरुआत करूंगा। अब शंकर भगवान बोले ये लो, हम तो सोचे यहां तक पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे तो आएंगे ही नहीं। शंकर भगवान सबसे आगे चले आए। भगवान फिर समझ गए प्रभु सबसे आगे गए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा विचार बदल गया है, नहीं मैं तो शुरू से ही परिचय लूंगा। भगवान शंकर सोचते हैं हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़ गए, पीछे जाता हूं तो पीछे से, आगे जाता हूं तो आगे से परिचय, ये बात क्या है? भगवान बोले जाओ अब न आगे न पीछे, मैं बीच में चला जाता हूं। शंकर भगवान बीच में खड़े हो गए सभी गोपियों के। अब भगवान कृष्ण ने सोचा, अब देखिए भगवान के मन में क्या आया। भगवान सोचे कि मैं कह दूं कि बीच से परिचय लूंगा,
लेकिन दूसरे ही क्षण भगवान के मन में बात आई कि पीछे से लिया तो प्रभु आगे चले गए, आगे से लिया तो पीछे चले गए, लेकिन अगर कह दूंगा कि कहीं बीच से ही परिचय लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु सीधे कैलाश ही चले जाए। तो सभी गोपियों की ठोड़ी पर भगवान हाथ रखते और पूछते कि बताओ गोपी तुम्हारा नाम क्या है। तो सब गोपियां अपना अपना नाम बताती, अपने अपने गांव का नाम बताती। कोई कहती मेरा नाम ललिता है, कोई विशाखा है, कोई कहती कि मैं रावल ग्राम से हूं, कोई कहती मैं बरसाने से हूं। सब अपना अपना परिचय देती। परिचय देते देते जब शंकर भगवान की बारी आई है और जब प्रभु ने शंकर भगवान की ठोड़ी पर हाथ रखा तो भगवान को वो ठोड़ी थोड़ी खुरदरी नजर आई। भगवान बोले गड़बड़ यही है बस। भगवान ने पूछा हे गोपी तुम्हारा नाम क्या है। तो शंकर भगवान बड़े प्रेम से बोले हे प्रभु जिसने साड़ी दिया है उसने कोई नाम नहीं दिया है। आपको क्या बताएं, पार्वती मैया वहीं थी, गौरा जी बोलिए तो खुद तो फंसे हमें भी फंसवाए क्या। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने आपको नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम आपको नाम दे रहे हैं। आज से संसार वाले आपको गोपिकेश्वर के नाम से जानेंगे। बोलिए गोपिकेश्वर भगवान की। सुंदर रास और महारास का दिव्य आनंद हुआ है। भगवान एक बार अंतर्धान भी हो गए थे तो गोपियों ने गोपी गीत गाकर रिझाया था। एक बहुत सुंदर सा भाव है, हम सब उसको सुनकर इसी माध्यम से भगवान की इस लीला को प्रणाम करेंगे और फिर हम आगे अब भगवान की विदाई होगी इस ब्रज से। भगवान अब मथुरा पहुंचेंगे, वहां की आगे की लीला हम सब सुनेंगे। श्याम हो घन श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोने की होती तो क्या करते मनमोहन। 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 जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो
गीता भी सुनाते हो, महारास रचाते हो। गीता भी सुनाते हो, महाराज रचाते हो। गीता भी सुनाते हो, महारास रचाते हो। गीता भी सुनाते हो, महाराज रचाते हो। चितवन तेरी तिरछी, चितवन तेरी तिरछी, चितवन तेरी तिरछी, दिल चीर के जाती है। चितवन तेरी तिरछी, दिल चीर के जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। 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 रूठों को मनाने की, रूठों को मनाने की, रूठों को मनाने की कला तुमको आती है। रूठों को मनाने की कला तुमको आती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोरे होते तो तुम क्या करते मनमोहन। 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 जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, 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 पागल कर जाती है। लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रज में भगवान ने
दिव्य आनंद किया। अब भगवान के आगे कुछ लीला कथाओं को गाकर भगवान श्री सुखदेव उन प्रसंगों में हमें ले चलेंगे जहां से भगवान को मथुरा जाना होगा। इसके बाद कालिय नाग के विष से बचाया। एक बार बाबा नंद को वरुण के दूत पकड़कर ले गए थे। अर्धरात्रि में उनके नेत्र खुले, उन्हें लगा भोर हो गया है और वो समय का अंदाजा नहीं रहा और वो यमुना जी में स्नान करने चले गए। वरुण दूत यमुना जी से ही पकड़कर बाबा नंद को वरुण लोक लेकर चले गए। थोड़ी देर जब बीत गई, जो आने का समय बाबा का होता है, जब वो बीत गया, बाबा नहीं आए, तो मैया को चिंता हो गई। मैया ने दाऊ से कहा, लाला से, ठाकुर जी से कहा, बाबा गए थे अभी तक लौटे नहीं। पैरों के निशान जाने के तो थे, लौटने के नहीं थे। और सुनिए, यमुना जी में पैरों के निशान उतरने के भी थे पर लौटने के नहीं थे। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं हूं ना। भगवान कृष्ण यमुना जी में प्रवेश कर गए हैं और वरुण लोक गए हैं। भावानंद वहां बैठे थे। जैसे ही भगवान पहुंचे, वरुण महाराज तो भगवान के चरणों में लेटकर प्रणाम किए। बाबा नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हमारा लाला है कि कौन है, इसको सब वरुण महाराज लेटकर प्रणाम कर रहे हैं। वरुण महाराज से, वरुण देव से भगवान बोले, कैसे हमारे बाबा को कैसे पकड़ कर लाए? तो वरुण देव बोले, महाराज ये दूत थे, गलती से ले आए, ले तो आए गलती से, पर अब वो गलती हमको बहुत बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। बोले क्यों? बोले अगर ये हमारे दूत बाबा को पकड़कर न लाते तो आप हमें वरुण लोक में दर्शन देने भला कहां आते। कम से कम इस बहाने से आपका दर्शन तो हुआ। जब बाबा आए हैं तो बाबा ने लाला की महिमा को सबको बताया है और इस तरह से संग चूड़ इत्यादि अरिष्टासुर, केशी, व्योमासुर सबका भगवान ने उद्धार किया। जितने भी राक्षस कंस भेजता, कोई भी भगवान को मारना तो बहुत दूर की बात है, तिल मात्र भी अहित नहीं कर पाता। कंस ने सोचा जिनको भेजता हूं सही सलामत तो बहुत दूर की बात है, कोई टूटा फूटा भी वापस नहीं लौटता कि हाथ पैर तुड़वा के ही वापस आ जाए। नारद जी जब पहुंचे, नारद जी से जब ये बात कंस ने बताई तो नारद जी कहते हैं मन ही मन की वो शरण ही ऐसी है जहां जीव एक बार चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है जो तुम नहीं जा रहे। कंस ने कहा महाराज आप बताइए, पहले आ गए थे तो शिक्षा देकर गए थे, एक बार बताइए कि क्या करना चाहिए। नारद जी कहते देखो भाई, अपने अपने घर में ना सब पहलवान होते हैं, निर्बल भी बलवान होता है। तुम एक काम करो, कृष्ण और बलराम को तुम यहीं बुला लो किसी बहाने से। ये युक्ति बताकर गए हैं नारद जी। झूठा एक यज्ञ का आडंबर रचा है कंस, रंगशाला बनवाई है और एक संत को चुना है, क्योंकि वो समझ गया दुष्टों के सिस्टम में वो आने वाले नहीं है, तो संत को भेजा है। किसको? अक्रूर जी गए हैं। अक्रूर जी भगवान को लेने गए हैं, कंस ने भेजा है अपना स्वर्ण रथ देकर। मैया यशोदा, बाबा नंद ने अक्रूर जी का बहुत स्वागत किया है, सत्कार किया है। और अक्रूर जी जब बैठ गए तो बाबा आनंद ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे अक्रूर जी महाराज, आपके आने से तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है, पर मन में एक विचार है, एक बात ये बार बार आ रही है कि आप हम पर कृपा करने के लिए बस यूं ही आए हैं
या किसी विशेष कारण से आपका आना हुआ है? जब बाबा आनंद ने ये बात पूछी है तो अक्रूर जी ने कहा कि ये जो बाहर आप रथ खड़ा देख रहे हैं ना, स्वर्ण रथ, ये हमारा नहीं है। किसका है ये महाराज कंस का है। कंस ने ये रथ इसलिए देकर भेजा है, उसने एक यज्ञ रचा है और उसने कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए, ले आने के लिए ये रथ भेजा है। सबको बुलाया है पर पहले कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए मुझे यहां भेजा गया है कंस महाराज के द्वारा। नंद बाबा ने जब ये समाचार सुना, बाबा को तो लाला के जाने के नाम से ही बहुत कष्ट हुआ, लेकिन यशोदा मैया को कष्ट ही नहीं हुआ। यशोदा मैया तो मूर्छा खाकर गिर पड़ी। थोड़े समय बाद जब होश आया तब यशोदा मैया ने कहा, हे अक्रूर जी, आप चाहें तो हमसे हमारे प्राणों को ले ले, प्राणों को मांग ले, पर आप कृष्ण और बलराम को ले जाने की बात ना करें। अरे कृष्ण तो मेरे प्राण के प्राण हैं, मैं जीऊंगी किस आश्रय पर? बहुत मनाही की है, पर भगवान ने जैसे तैसे समझाया है कि मैया आज जाऊंगो, कल रहूंगो, परसों आए जाऊंगो। जाने की अनुमति तो मैया ने तब भी नहीं दी थी। बस ये है कि जो वाणी थी मैया यशोदा की मौन हो गई थी। अब रात को जब अपने कक्ष में अक्रूर जी विश्राम करने के लिए गए तो बाबा ने कृष्ण और बलराम को भी भेजा, जाओ काका जी हैं, थोड़ी सेवा कर दो। सोचिए, भगवान काका जी की सेवा के लिए गए। कृष्ण बलराम चरण दबा रहे थे, बलराम जी चरण चापी करते करते जैसे अक्रूर जी का हाथ दबाने के लिए पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि अक्रूर जी के अश्रु टप 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 कर बहे जा रहे, रोए जा रहे। बलराम जी ने कहा, भैया कृष्ण देखो तो सही, काका श्री रो रहे हैं। भगवान ऊपर की ओर बढ़े और देखा तो अक्रूर जी जैसे बालक रोता है, सिसक सिसक कर, फपक फपक कर, ऐसी अक्रूर जी रो रहे थे। भगवान कहते हैं, काका जी हमारे घर में आपको कोई कष्ट है क्या? आपके सेवा में, आपके सत्कार में, आपके आतिथ्य में हमसे कोई भूल हुई है क्या? हमसे कोई अपराध बना है क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। अक्रूर जी ने जब ये भगवान के मुख से सुना तो हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और कहा, नहीं, तुम लोगों से कोई अपराध, कोई त्रुटि नहीं हुई है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट है तो सिर्फ एक बात का, जानते हो कृष्ण, जानते हो बलराम, ये जो कंस ने दिखावे के लिए स्वर्ण रथ भेजा है ना, ये सत्यता से ये भाव नहीं, प्रेम नहीं। अरे कंस तो तुम्हें मेरे माध्यम से बुलाना चाहता है और जब तुम दोनों वहां पहुंचोगे तो उसकी नियति में तुम्हें मार डालने की इच्छा है। भगवान हाथ जोड़े और अक्रूर जी से कहते, काका श्री एक विनती करें, मानेंगे? अक्रूर जी ने कहा, कहो कृष्ण, क्या कहते हो? भगवान बोले, जो समाचार आपने अभी हमें सुनाया है ना, बताया, ये जो बात, ये हमारे मैया बाबा को मत बता देना, नहीं तो मैया बाबा अपने प्राण छोड़ देंगे पर मुझे नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं जाने देंगे। रथ सजा है, कृष्ण और बलराम बैठे हैं भोर में, सब ब्रज में शोर मच गया है, कृष्ण और बलराम हमें छोड़कर जा रहे हैं। सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी श्री राधा रानी के पास गई हैं। राधा रानी आई हैं और गोपियों ने जब बताया कि प्रभु जा रहे हैं तो राधा जी से भी रहा नहीं गया। आकर कहती है कि कृष्ण, हे प्रियतम, क्या तुम हम सबको छोड़कर जा रहे हो? भगवान कहते हैं कि मैं आप सबको कैसे छोड़ सकता हूं, और हे राधा,
मैं तुम्हारी आज्ञा का तो उल्लंघन भी नहीं कर सकता। तुम जो कहो सो मैं मानने के लिए तैयार हूं। तुम कहो तो जाऊं, तुम कहो तो ना जाऊं। जब ऐसा कहा तब सभी ग्वाल बाल और सभी गोपियों की ओर राधा रानी ने देखा और कहा कि रोक लो, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। और राधा रानी ने फिर यही कहा कि आप मत जाओ हमें छोड़कर, आपको नहीं जाना। भगवान बोले, देखिए प्रेम देखिए किस कोटि का, किस स्तर का प्रेम है। भगवान बोले ठीक है नहीं जाता हूं। जैसे ही भगवान ने कहा नहीं जाता हूं, तुरंत आकाश मार्ग में देवता हाथ जोड़कर प्रकट हो गए। राधा रानी के चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं कि हे जगत जननी मां, यदि प्रभु मथुरा नहीं जाएंगे, यदि ये लीला आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम सब देवता सुखी कैसे होंगे, हम सबका कल्याण कैसे होगा। और इसी भावना के साथ जब देवता श्री जी के चरणों में गिर पड़े हैं, तो श्री जी ने देवताओं का हित जाना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देवताओं का हित देखकर राधा रानी ने कहा ठीक है प्रभु आप जाइए, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने प्रेम के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि जगत का हित न देखें, जगत का कल्याण न देखें। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो जगत का कल्याण कैसे होगा। अंततः भगवान रथारूढ़ हुए और जब गए हैं तो बंधुओं, जिस दिन राधा संग गोपियों ने श्याम खोया था, उस दिन ब्रजमंडल ही नहीं अपितु सारा ब्रह्मांड रोया था। सब बहुत कष्ट में थे। आज रथ पर बैठकर भगवान गए हैं। भाव के माध्यम से आप सब सुनिए और इसी भाव प्रेम के साथ भगवान को ब्रज से विदाई दे रहे हैं। आगे भगवान की मथुरा लीला में हम सब इस भाव के बाद प्रवेश पाएंगे।